हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम लोग देखने वाले हैं। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे जो गवर्नमेंट ने अब से जो है सभी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन, स्टेट बोर्ड्स, सेंट्रल बोर्ड्स, मीन सीबीएसई बोलो चाहे स्टेट बोर्ड्स बोलो, सभी के एग्जामिनेशन अब 2 टर्म में होने वाले हैं। पहले डायरेक्ट एनुअल होता था, डायरेक्ट जाइए 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता था, 100 मार्क्स में जाके आराम से बैठ के दे दीजिए और चले जाइए। बट अब वो प्रोसेस सब कुछ हट चुका। ये सबसे बेस्ट वे है, बहुत अच्छा तरीका हो गया एग्जाम का। 2 टर्म में एग्जाम है, 2 टर्म में सिलेबस को बांट दिया गया। और 2 टर्म में एग्जाम है तो फर्स्ट में आप लोग ऑब्जेक्टिव के तौर पे एग्जाम देते थे, बट अब यहाँ पर थ्योरी रहेगा। तो बट अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा जाए तो अब यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था मैथ। देखिए सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए, 100% मार्क्स स्कोर होगा। प्रेफरेंस क्यों है? प्रेफरेंस स्टूडेंट के लिए, नॉट फॉर अ टीचर। टीचर के लिए प्रेफरेंस नहीं है। प्रेफरेंस क्यों है? स्टूडेंट को हेल्प मिलेगा। एक क्वेश्चन बनाए तो उस एक क्वेश्चन के डिपेंड करता है 2 क्वेश्चन। वो स्टूडेंट के लिए क्यों है प्रेफरेंस? ताकि स्टूडेंट्स जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा उनका मतलब कि क्वेश्चन जो है रिवाइज होते जाएगा, कॉन्सेप्ट उतना अच्छा क्लियर होते जाएगा। तो आप एनसीईआरटी में, आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को क्या करना है? प्रेफरेंस को लेना है। प्रेफरेंस को लेके आप लोगों को प्रेफरेंस को पढ़ना है। तो देखा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स। In the chapter 2, we have seen that the second chapter is polynomials of your class 10 CBSE board, or you can say state boards, any state board. तो इन पॉलिनोमियल्स यू हैव लर्न, आप लोगों ने क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स है, x है, y है, z है, जो भी उसके पावर्स एक्चुअली 1 पढ़े। बट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोग जहां भी देखिएगा तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब क्या कि वेरिएबल्स के पावर 2 मींस x के पावर 2, x के पावर 2। देखिए, हालांकि इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में देखिए क्या पढ़ेंगे, डिफिनेशन कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये सब को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो हम लोग जब एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगा। अगर देखा जाए तो बहुत इजी हो जाएगा। एंड देन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये सब समझेंगे अभी कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है और सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, मींस हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब हम लोग इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया रहेगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग सीखेंगे अभी इसी वीडियो में। और आज हम लोग मैथ का एक्सरसाइज 4.1 पूरी कंप्लीट करके जाएंगे। 4.1 हम लोग पूरी कंप्लीट करेंगे। एंड देन हम लोग क्या मेथड से, क्या तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को का सॉल्यूशन को फाइंड करने का, क्या मेथड से ये सीखेंगे। बेसिकली 2 मेथड है। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एंड उसके बाद हम लोग नेचर्स ऑफ रूट्स, मींस जो इक्वेशंस पढ़ेंगे उसके क्या नेचर्स, वो सब पढ़ेंगे हम लोग इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे इस चैप्टर में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एट फर्स्ट हम लोग डिफिनेशन से कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज वेरिएबल x इज ऑफ फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप लोग अभी तक जितना भी चीज पढ़े लीनियर इक्वेशंस को छोड़कर मैं बोल रहा हूं, पॉलिनोमियल्स उसमें इक्वेशंस आप लोग के दिए थे वेरिएबल्स, बट इज इक्वल टू 0 मींस जहां भी इज इक्वल टू 0 लग गया समझिए वो क्या मेरा एक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में आप लोगों ने पढ़ा था, टर्म 1 में पढ़ा था, वो बहुत बड़ा ह्यूज चैप्टर था और बहुत इजी चैप्टर था, कुछ टफ नहीं था। तो सीधा सीधी जानिएगा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ऐसा वेरिएबल है x का जिसमें जो मतलब कि वो किस फॉर्म में होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बट यहां पर जानिएगा ए बी सी हमारा क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर मींस कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 ये कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। ए बी सी हमारा रियल नंबर है जो कांस्टेंट,
और याद रखना हमेशा x का पावर 2 होना चाहिए, तभी वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। x का पावर 2 मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में है तो हमारा क्या होगा, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और a हमारा बाबू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक, तो ये जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम में 1 मार्क्स में अगर पूछे व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन गिव द आंसर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड देन एक बात और, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशंस बोलो, जीरोस बोलो, रूट्स बोलो, ये सब सेम होता है। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब सेम होता है। कैसे सेम होता है, क्या अगर हम अल्फा को रियल नंबर मानेंगे, इफ अगर हम अल्फा को रियल नंबर मानेंगे, अगर हम अल्फा मेरा रियल नंबर है, वो क्या होगा, रूट होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है इज इक्वल टू 0। तो सेम होते हैं, क्वाड्रेटिक्स बोलो चाहे रूट्स बोलो चाहे जीरोस बोलो, ये सब क्या है, सेम है। ठीक है, सेम है। और अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1, क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 4.1, जिसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे अब आगे। अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का, तो जो भी नोट डाउन नहीं किए वो नोट डाउन कर ले। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बनाने वाले हैं एक्सरसाइज का। जैसा कि आप लोग बुक में देखे होंगे, एनसीईआरटी बुक्स में क्या क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। मेरे को चेक करके वो क्वेश्चन दिया रहेगा और बताना है चेक करके क्या कि चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। कुछ इक्वेशंस दिए रहेंगे, जैसा कि इक्वेशंस हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है कुछ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये कुछ क्वेश्चंस है, ये कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं और मेरे को चेक करना है इसको सॉल्व करके इसको मेरे को चेक करके ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। बहुत इजी है, सिंपल सा है। हालांकि आप लोग अगर देखा जाए तो क्लास 7-8 में भी पढ़े होंगे। क्या यहाँ देखिए, क्या ये a प्लस बी यहाँ होल स्क्वायर, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, पढ़ा था आपने। सिंपल है, तो उसी तरह तोड़ देते हैं। चलिए, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 है ना, पढ़ा था हम लोगों ने। अब उसके बाद देखिए क्या है, यहां पर इक्वल टू दिया हुआ है, 2 को x से जब गुना करेंगे 2x माइनस 2 इंटू 3 6 हो गया। अब उसके बाद जब ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 इंटू 1 2 और इंटू एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। अब देखिए उसके बाद क्या है, अब इसको इधर ले आएंगे और आपको पता होना चाहिए कि जब इक्वल टू के इधर प्लस में तो इधर लाने से माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस है तो इधर लाने से प्लस हो जाएगा। देन इधर हम लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x, क्योंकि इधर प्लस में है और इधर माइनस में 6 है तो इधर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए वेरिएबल जो सेम दिख रहा है, जो जिसका जो पावर वेरिएबल्स का सेम दिख रहा है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर का इधर तो कोई नहीं है तो एक्स स्क्वायर सिंगल है, इसको सिंगल रहने देते हैं, बेचारा सिंगल है। और उसके बाद यहाँ देखो 2x प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो ये कट गया प्लस माइनस माइनस, और 2x से 2x घटा देंगे तो वहां कुछ नहीं, 0। एंड देन यहाँ 1 में 6 है, यहाँ कांस्टेंट 1, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, प्लस प्लस दोनों प्लस में है तो 7 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने से मेरा क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशंस इस फॉर्म में है तो हमारा वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर है, मीन्स ये हमारा इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर हमारा bx ये नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस
7 इज इक्वल टू 0। अब तो हम इसे कह सकते हैं ए एक्स स्क्वायर, a1 है यहाँ पर, a1 है समझ लो 0x प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी हमारा क्या है कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर कि हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग लिख देंगे आसानी से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, जल्दी से एनसीईआरटी बुक आप लोग ओपन करके नोट डाउन कर सकते हैं हालांकि। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स, माइनस 2 3 माइनस एक्स। ये देखिए क्वेश्चन, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करके बताना है क्वाड्रेटिक है या नहीं, बस यही चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज में है, ज्यादा कुछ नहीं है, टेंशन कुछ नहीं है, सीधा सीधी इसको जैसे है उसको ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पर देखिए ये गुना हो जाएगा, ब्रैकेट के बीच में ना किसी का प्लस का साइन है ना माइनस का, में से ये गुना हो सकता है, तो माइनस 2 इंटू 3 तो माइनस 6, और माइनस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स मीन्स प्लस 2x। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अब उसके बाद देखिए जब हम इक्वल टू के इधर लाएंगे मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जब हम इक्वल टू के इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर प्लस माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 6 इधर प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं है और कोई, तो एक्स स्क्वायर, अब यह माइनस और माइनस आपको बताया है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और जब माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस तो वहां प्लस होता है। बट अगर माइनस माइनस कर रहे हैं और बड़ा एन के सामने माइनस है तो आंसर हमारा माइनस में लिखेगा, वहां पर करेंगे प्लस बट आंसर विल बी माइनस। तो दैट मीन्स माइनस 2 इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए किसके फॉर्म में आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, किसके फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ए का वैल्यू 1 है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, सिंपल सा है, एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हालांकि x माइनस 2x प्लस 1, थर्ड वन इज x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1 एंड देन x माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 मार्क्स में देखिए कभी कभी पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के तौर पर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट क्या दिक्कत है यार, पढ़ लेने से नॉलेज बढ़ता है, मेरे को कॉन्सेप्ट लाना है, कहीं पूछ दिया तो दिमाग जो है कहीं सेठिया गया, मास्टर का सेठिया गया, बना दिया क्वेश्चन, क्या कीजिएगा, पढ़ लेते, पढ़ने में क्या रहता है, ताकि आप आगे चल के भविष्य में और किसी को पढ़ा सके, है ना। चलिए देखिए, तो अब ये देखिए यहाँ पर ये दोनों गुना हो सकता है आपस में, ये भी आपस में गुना हो सकता है, बट एक यहाँ एक चीज देखिए, आपस में गुना हो सकता है तो इसको चलिए गुना करते हैं यहाँ पर, बट एक और फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है, एक और फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, बट यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो दिमाग लगाना, फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो यहाँ पर गुना होगा, तो x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस है तो प्लस x, x इंटू 1 x होगा, देन माइनस 2 इंटू एक्स तो माइनस 2x, फिर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 से करेंगे तो प्लस 3x, फिर माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस x, देन माइनस 1 को प्लस 3 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 3। अब देखिए सभी को इधर ले आएंगे, इक्वल टू के इधर ले आएंगे, पहले यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस एक्स, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 2x से एक x चल गया तो हमारा
x बचेगा, बट आंसर माइनस में होगा क्योंकि देखिए बड़ा अंक के सामने क्या है, माइनस है। एंड देन -2 इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर उसी तरह लिख लीजिए, अभी नहीं लाना है, पहले सॉल्व कर लीजिए इसको क्लियर, फिर इधर ले आइए, फिर जो भी करना कर लीजिए। फिर देन उसके बाद देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ x है, दो वेरिएबल्स का दोनों का पावर सेम है तो इनसे ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 3x से एक x चल गया तो बचा 2x, और यहाँ प्लस 2x है क्योंकि बड़ा अंक के सामने प्लस है, यहाँ -3। अब इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इधर प्लस है तो इधर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा -2x, इधर माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ -a कट गया, ये माइनस माइनस तो -3x। अब यहाँ देखो -2 है +3 है, प्लस माइनस माइनस मीन्स +1 इज इक्वल टू 0। बट अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि ये इक्वेशन में ax स्क्वायर नहीं है, इक्वेशन सॉल्व किए तो मतलब क्या कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा hence it is not a quadratic equation। क्लियर लिख दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से, क्या दिक्कत है, बन गया। बहुत इजी है चैप्टर बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए सब क्वेश्चन इसी तरह है, सॉल्व आप कर सकते हैं, सब क्वेश्चन इसी तरह है, सॉल्व आप कर सकते हैं, चाहे तो आप कर सकते हैं सॉल्व। फोर्थ नंबर क्वेश्चन एक्चुअली क्या है बाबू, x माइनस 3 2x प्लस 1। तो देखिए x माइनस 3 2x प्लस 1, ये दोनों को इधर गुना कर लीजिएगा जैसे इधर किए थे, और उसके बाद इक्वल टू x ब्रैकेट x प्लस 5 है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो x को x से गुना कीजिएगा x स्क्वायर, फिर इधर x को 5 से 5x, फिर इक्वल टू इधर ले आइएगा काट के, जो भी आया अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आया तो क्वाड्रेटिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया तो क्वाड्रेटिक नहीं है। अब चलिए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है, 5 भी बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 थोड़ा सा बता देते हैं, 6 थोड़ा सा बता देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मेहनत करना है खुद से, सब बता देंगे तो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6 नंबर हम बता रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का। अब सॉल्व करते हैं, चलो ये जैसे लिखा है उसी को लिखते हैं क्योंकि यहाँ तो कुछ होगा नहीं। 3x प्लस 1, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्लियर यहाँ लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा -4 हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा। अब इसको इक्वल टू का इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इधर देखिए प्लस में है एक्स स्क्वायर तो इधर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, और उसके बाद इधर देखिए माइनस में तो इधर +4 हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर -4x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया प्लस माइनस में, यहाँ देखिए माइनस है। एंड देन उसके बाद देखिए 3x या प्लस में या माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में x से 3x गया तो 1x बचा, बट इन माइनस क्योंकि बड़ा अंक के सामने माइनस है। 4 और 1 5 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम लिख देंगे यहाँ पर hence it is not a quadratic equation, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। अब हम लोग चलिए चलते हैं, एक क्वेश्चन है 7 नंबर बताएंगे बाबू तो 8 भी बन जाएगा, 7 नंबर जहां बताएंगे तो 8 भी बन जाएगा, इजी है। तो चलिए हम लोग 7 नंबर को देखते हैं, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आने वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए 1 का जितना है ये भी सॉल्व कीजिएगा तो फिर 2 बनेगा, 1 का सॉल्व कर लीजिएगा 1 से 8 तक तो 2 भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको बनाना नहीं है, एक दो बना ली हो गया, इसको भी प्रैक्टिस करना है। अगर ये नहीं बढ़िएगा तो जो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ ये सब जब जैसे ट्रेन ट्रैवलिंग ये सब जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 2 का 1 2 3 4 तो वो नहीं बन पाएगा।
ये इसको भी बनाना है, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको नहीं बनाए, ये इसके ऊपर डिपेंड है वो। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब। 7 नंबर क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां देखिए कुछ किसी का फॉर्मेट में दिख रहा है क्या, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला में तोड़ दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है तो सब कुछ इजी है यार, कुछ नहीं हार्ड है। चलिए इसको तोड़ देते हैं। a हमारा क्या है 3x है तो x का क्यूब, b हमारा क्या है बाबू 2 है, प्लस है ना 2 का क्यूब, फिर 3 इंटू a का स्क्वायर, a क्या है हमारा x का स्क्वायर इंटू b हमारा क्या है 2 है, ठीक है, प्लस अब 3ab स्क्वायर, तो 3a हमारा x है इंटू x, b हमारा 2 है 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब यहां पर देखिए 3 इंटू एक्स 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर, अब यहां पर इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी, तो इसको भी यहां पर गुना कर सकते हैं, 2x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x क्यूब होगा और 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x होगा। अब देखिए यहाँ x क्यूब है तो x क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी मीन्स 3x स्क्वायर बी 3x स्क्वायर बी प्लस बी, ओ सॉरी यहाँ b नहीं होगा, b क्या है हमारा 2 है ना, 2 होगा तो 3 2 जा 6 होता है, 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 जा 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए यहां पर कुछ नहीं, इधर कोई कट रहा है तो इसको इधर ले आते हैं, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब, इधर लाना है ना मेरे को, इसको इक्वल टू का इधर लाना है, यहाँ प्लस में है तो इधर 2x क्यूब, इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए कोई किसी से कट रहा है क्या, हाँ देखिए यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस 2x क्यूब से एक x क्यूब चल गया तो बचा x क्यूब, यहाँ माइनस होगा क्योंकि बड़ा के सामने माइनस है। अब x स्क्वायर, अब x स्क्वायर हमारा 6x स्क्वायर है और कोई है क्या, नहीं है, चलिए वहां 6x स्क्वायर लिख दिए। x में देखिए 12x प्लस 2x कितना हो गया 14x। अब ये देखिए कांस्टेंट 8 है यहाँ पर और कोई कांस्टेंट है क्या, नहीं है, मीन्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बट यहाँ पावर x का कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा है, हमारा पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा x का, बट यहाँ 3 है तो लिख दे रहा है, हमें क्लियर लिख देना है, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आप तो देख ही लिया, देख लिया ना क्लियर कि क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम लोग चलेंगे, देखिए बाबू इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 8 है बाबू आप लोगों का, 8 में a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, और जिसका नहीं बनेगा वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, क्लास 10th का ग्रुप भी चलता है हमारा व्हाट्सएप का, आप ज्वाइन कर देंगे, आपको उसमें सॉल्यूशन भेज देंगे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और नीचे हम डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक भी दिए हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए ठीक है, 620 32 62 993। अब चलते हैं 2 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सब कोई बुक ओपन कर लीजिएगा, बुक ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिएगा बुक में क्या, कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक प्लॉट है, उस प्लॉट का एरिया कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। मीन्स देखिएगा, ध्यान से देखिएगा गौर करके, दिस इज द प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इस प्लॉट का एरिया कुछ बाबू कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एक प्लॉट है, और दिस लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। और ये जो लेंथ होगा इस प्लॉट का ब्रेथ का 2 गुना से भी एक ज्यादा, ब्रेथ
इस प्लॉट का ब्रेड्थ का 2 गुना से भी एक ज्यादा इस प्लॉट का लेंथ होगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ अगर पूछेगा तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 मीन्स लेट क्या करेंगे, x को हम ब्रेड्थ मान लेंगे। लेट हम क्या करेंगे, ब्रेड्थ जो होगा प्लॉट का, क्लियर यहाँ पर लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू x। जो आपको नहीं पता है उसको लेट मान लेते हैं ना, लेट ऑब्जर्व करना है ना, ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेट x, ब्रेड्थ को x मान लेते हैं क्योंकि ब्रेड्थ पे ही लेंथ डिपेंड है। ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ एंड वन मोर एक और अधिक, 2 गुना से भी एक ज्यादा, तो ब्रेड्थ को x मान लिए तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया, मीन्स ब्रेड्थ हमारा क्या हो जाएगा बाबू, x हो जाएगा। ब्रेड्थ हमारा क्या हो गया, x हो गया, और लेंथ हमारा ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। अब चलिए, तो अब यहां पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 कैसे हुआ, समझ में आ गया। अब देखिए, अब एरिया निकालना है। एरिया निकालने का पता है फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया हमारा कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 1 ब्रैकेट, और ब्रेड्थ हमारा x दिया हुआ है, अब क्लियर है भैया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या 528 मीटर उसी तरह रख दिए, 528 को उसी तरह रख दिया। अब 2x को x से गुना करेंगे, 2x स्क्वायर, और 1 को x से गुना करेंगे प्लस x। तो अब इसको 528 को इधर ले आएंगे, 528 को इधर ले आएंगे तो कुछ इस तरह हमारा आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस इक्वल टू किधर लाएंगे 528 को, तो कितना होगा माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, 2x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। b का वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो लिख सकते हैं ना, क्लियर लिख सकते हैं। अब देखिए, तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्यूशन है 1 नंबर का। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे, क्वेश्चन हम समझा दे रहे, क्वेश्चन लिख नहीं रहे, समझा दे रहे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू लिसन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक, मीन्स प्लस 1। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होता है एक के बाद एक, मीन्स प्लस 1। एंड देन नंबर पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, क्या कॉन्सिक्यूटिव इज 306। दो प्रोडक्ट मतलब 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 306। तो लेट हम लोग फर्स्ट इंटीजर, लेट क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, bx बोलो चाहे x बोलो, है ना, bx बोलो चाहे इज इक्वल टू x बोलो, bx है ना। अब उसके बाद देखिए मतलब कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट यहाँ कितना दिया हुआ है 306। बोल रहा वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमको इंटीजर्स फाइंड करने हैं, है ना। तो फिर कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होता है एक के बाद एक प्लस 1। देन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होगा, देन द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स विल बी क्या होगा x प्लस 1। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होगा x प्लस 1। प्लस 1 क्यों, कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है प्लस 1 एक के बाद एक। एंड देन देखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट यहां कितना दिया हुआ है 306। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 306। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 6 लिखिए, नंबर लिखिए, है ना। अब इसके बाद देखिए तो ये प्रोडक्ट क्या है, 2 प्रोडक्ट हमारा निकाला ना x और x प्लस 1,
x ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। x को x से गुना कीजिए x स्क्वायर, x को 1 से गुना कीजिए x इज इक्वल टू 306। अब ये 306 को इक्वल टू किधर लाइए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया है ना। दिस इज हमारा, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। चलिए जल्दी चलिए अब है। और एक बात पॉइंट टू बी नोटेड दैट ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100% पूछेंगे, ये क्वेश्चंस 100% पूछेंगे ये एग्जाम के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर एवरी बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड फॉर एवरी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, याद रखना कि ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर का क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते थर्ड नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर जो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने फर्स्ट नंबर में पढ़ा ना जी, फर्स्ट नंबर में हम लोग एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में वो भी क्वेश्चन पूछता है, कभी वो पूछ देगा, चाहे कभी प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स वाला पूछ देगा, कभी एज वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 100% लिख लो कि ये अगर ये सब इंटीजर्स वाला नहीं पूछा, चाहे प्लॉट वाला नहीं पूछा, तो एज वाला पूछेगा ही पूछेगा। एज वाला अधिकतर एज वाला ही क्वेश्चन पूछता है। तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन एक लड़का है जिसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी। और उसका प्रोडक्ट क्या होगा, उसका एज का प्रोडक्ट क्या होगा 3 साल बाद। अभी फिलहाल रोहन जितना बड़ा है उससे रोहन की माँ 26 साल बड़ी है, तो 3 साल बाद उसके मतलब एज का क्या प्रोडक्ट निकलेगा, वो हमारा बोल रहा है कि 360 है। प्रोडक्ट जो होगा 360 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हम लोग को रोहन का वर्तमान में अभी रोहन का क्या एज है वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए थर्ड नंबर सोचो, तो हम लोगों को रोहन का एज नहीं पता है। क्लियर क्वेश्चन में देखिए रोहन का एज पे ही डिपेंड है रोहन की माँ का एज का। एक्स किसको फाइंड करना है, ये भी प्रोसेस को देखिए कि एक्स रोहन के माँ, रोहन का माँ रोहित रोहन से ना बड़ी है जी, तो रोहन का ही पता चलेगा, तो रोहन की माँ का पता चलेगा, तो रोहन का एज को एक्स ले लेते हैं। लेट थर्ड नंबर का सॉल्यूशन, लेट प्रेजेंट एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स ईयर है ना, एक्स ईयर हम लिख लिए। लेट मान लें क्या कि रोहन का जो अभी वर्तमान में जो एज है एक्स ईयर है, और उसके बाद एंड उसकी माँ का जो प्रेजेंट एज होगा एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर। अब एक बात बताइए, माँ उसकी कितनी साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है, 26 ईयर ओल्डर ना। तो रोहन का एज कितना एक्स, तो एक्स प्लस 26, एक्स प्लस 26। एनी प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स में कर देना है क्वेश्चन में कि अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट कर सकते हैं। 26 ईयर्स, एक्स प्लस 26 ईयर्स। अब बोला क्या 3 साल बाद, 3 साल बाद, तो यहां पर लिख सकते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। तो रोहन का एज क्या होगा 3 साल बाद, एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, क्योंकि प्रेजेंट एज एक्स है। अगर मान लो अभी तुम्हारा 2 साल है तो अभी 3 साल बाद क्या होगा 5 होगा ना, तो एक्स है तो फिर एक्स प्लस 3, उससे 3 ऐड करेंगे तो एक्स प्लस 3। कोई दिक्कत। तो देखिए उसी तरह उसके माँ का एज कितना होगा, तो एज ऑफ हिज मदर, तो उसमें भी एज में 3 जुड़ेगा, एक्स प्लस 26 है, 26 है ना, उसमें प्लस 3, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 29, लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस 29। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद का दोनों का एज का प्रोडक्ट दिया हुआ है 360। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट जो हमारा दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस
their ages is equal to 360 दिया हुआ है। तो क्लियर है, तो यहाँ पर फंडा होगा x प्लस थ्री यहाँ x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। जब ये आप इसको सॉल्व कीजिएगा बाबू, कुछ नहीं गुना करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस x को 29 से 29x, फिर 3 को x से तो 3x, फिर 3 को 29 से कीजिए गुना, 3 को 29 से कीजिएगा तो क्या होगा बाबू बताइए, कैलकुलेशन फास्ट करना है, प्लस 87 है ना, प्लस 87 ये हमारा हो गया, इज इक्वल टू 360, इज इक्वल टू 360। अब देखिए उसके बाद क्या है कि सॉरी 87, अब देखिए 29x और 3x, एक्स स्क्वायर यहाँ दोनों कांस्टेंट, दोनों का पावर सेम है ना, तो 32x और यहाँ प्लस 87 इक्वल टू का इधर जो 360 इधर ले आइए, माइनस 360 इज इक्वल टू 0, 360। अब जब देखिए याद रखिएगा, जब 360 से 87 को घटाइएगा तो आपका 32x माइनस 2 माइनस आएगा कुछ आपका, जब इसको घटाइएगा तो 273 आएगा इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका आंसर। कितना इजी है, बहुत इजी है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, टाइम हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस का। एक बोल रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना है बढ़िया से सभी को। बोल रहा है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक सामान्यता गति में एक ट्रेन जो है चल रही है कितने के स्पीड में, 450 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है एकदम कांस्टेंट स्पीड में। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, और अगर स्पीड उसका घट गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो उस हिसाब से चल रही थी उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड घट गया, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो जितना समय लगाती, जितना वो समय लगाती कांस्टेंट स्पीड में चल रही थी, तो जितना 450 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगाती, उससे 3 घंटा और ज्यादा लगाएगी उस डिस्टेंस को कवर करने में, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड घट गया। एंड वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, स्पीड। तो सबसे पहली पॉइंट, अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। अब देखते हैं ना, कोई ट्रेन अगर पूरा 100 किलोमीटर के प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है तो वो जल्दी पहुंचा देती है, लोकल लोकल 50-60 की स्पीड में चलती है तो लेट से पहुंचाती है, लोकल ट्रेन है ना। तो देखिए हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एकदम दांत तोड़ देंगे, क्लास 8 में, क्लास 7 में सब पढ़ा हुआ चीज है। तो लेट हम देखो पहले क्वेश्चन क्या बोले, यूनिफॉर्म स्पीड में, तो उस यूनिफॉर्म स्पीड पे डिपेंड कर रहा है ना जी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा उस यूनिफॉर्म स्पीड से घटा, तो एक्स किसको मानेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड को। तरीका समझिए, लेट एक्स बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन, स्पीड ऑफ अ ट्रेन। एक्स हमारा क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन का, एक्स मान लिए किलोमीटर पर आवर, सॉरी एक्स किलोमीटर पर आवर बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन। लेट, और उसके बाद इफ अगर मतलब कि उसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड घट गया, इफ इफ द स्पीड इज लेस, इफ द स्पीड इज लेस, तो क्या होगा, कितना घटा 8, तो x से 8 को घटा देंगे, किलोमीटर पर आवर है ना, 8 घंटा का स्पीड से वो घट गया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन कंडीशन, देखो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, हमारा कितना है 480 किलोमीटर डिस्टेंस,
और हमारा फर्स्ट में क्या यूनिफॉर्म स्पीड माने थे x, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन देखिए टाइम इज इक्वल टू 480 और सेकंड कंडीशन में 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट गया, मीन्स x माइनस 8, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। और जब इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ लगाइएगा तो एक्चुअली कैसा होगा, देखिए 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x इज इक्वल टू, अब देखिए कितना घंटा और ज्यादा लगाएगी, तो वहां क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 आवर्स ज्यादा लगाएगी। अब दोनों का एलसीएम निकालिए, तो x माइनस 8 x, यहां पर बचेगा, यहां पर कुछ बचेगा x, यहां पर माइनस, यहां x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब ये ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ x माइनस x माइनस माइनस प्लस x प्लस 8 अपॉन में x माइनस 8 x माइनस 8 नहीं होगा बाबू, यहाँ x माइनस 8 नहीं होगा, यहाँ गुना कर देंगे ना, यहाँ गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब देखिए आगे चलते हैं, यहां तक हो गया x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब देखिए यहां पर क्लियर सा फंडा है क्या, हो गया। और एक काम यहां कर सकते हैं आप चाहे तो, यहां पर देख रहे हैं एक काम और कर सकते हैं, चाहे तो आप ये काम और कर सकते हैं क्या, कि यहाँ जो देख रहे हैं 480 बाई एक्स माइनस 8, तो ये देखिए अगर ये कीजिएगा फिर उसके बाद कॉमन लीजिएगा, इससे भी सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। बट इससे शॉर्टकट अगर देखा जाए तो यहाँ 480 देखिए दोनों में आपका कॉमन दिख रहा है बाबू, देखिए तो 480 कॉमन दिख रहा है, तो 480 कॉमन लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 अपॉन में x माइनस 8 बचेगा, या 1 अपॉन में x बचेगा इज इक्वल टू 3 बचेगा। देखिए तो कर सकते हैं क्या, कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन ले सकते हैं तो देखिए ये 480 को उधर ले जाएंगे, तो 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये 480 को उधर ले गए, इक्वल टू का उधर, तो 480 यहाँ कट गया ये 160 टाइम्स में। अब देखो यहाँ एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा, तो एलसीएम होगा x माइनस 8, यहाँ x होगा, और यहाँ पर देखो x माइनस 8 और x, यह हमारा एलसीएम होगा इसका। अब उसके बाद देखिए ऊपर में यहाँ पर क्या होगा x, यहाँ माइनस, यहाँ पर ऊपर में क्या होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा 1 अपॉन में 160 कैसे हुआ, 3 से 480 160 टाइम्स में कट गया। अब देखो यहाँ पर प्लस है ना, ये प्लस, ये इसको तोड़ो ब्रैकेट को, x माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में x को x से गुना किया x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 बाई 160, दिख रहा है 1 बाई 160 दिख रहा है बाबू। अब देखो यहाँ एक x और ये x मेरा कट गया, x और x मेरा कट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 160, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ 1 बचा तो 160 को 1 से 160, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 160 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा हो गया। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.2 को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।